बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू लेके आ रहे हैं कि जिसमें हमारे सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एहसन तारक डोगर साहब हमारे पास मौजूद हैं और इनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि नशा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमने देखा है कि वो उनका दिमाग आउट हो जाता है, वो बहकी बहकी बातें करते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। वो कुछ चीज़ें उनको पता नहीं दुखाई दिखती हैं या क्या है। तो इस हवाले से ये सब लोगों में ऐसा नहीं है। मैं 15-16 साल से पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ। हमारे इदारे के अंदर 100 से ज़ायद लोग हर महीने आते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग पागल हो जाते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इसकी क्या वजह है, कि उनका मेंटल लेवल क्यों आउट हो जाता है। और कुछ लोगों का तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो पहले से भी तेज़ होते हैं। तो डॉक्टर एहसन डोगर साहब से गुजारिश करूँगा, एक तो अपना तारफ़ करवा दें, क्योंकि इन्होंने आला तालीम ऑस्ट्रेलिया से और फ़िनलैंड से हासिल की है। अपना तारफ़ करवाएँ और फिर इसके बाद इस पर रोशनी डालें कि कुछ नशों से कुछ लोग पागल क्यों हो जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एहसन तारिक डोगर है। मैं हेड ऑफ़ साइकेट्री डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल चनियोट में होता हूँ और आई एम विज़िटिंग फैसलाबाद बहाली मरकज़ एज अ विज़िटिंग साइकेट्रिस्ट। और जैसे भी मलिक साहब ने बताया कि हम इस वक्त इस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं कि कुछ ख़ास किस्म के नशे कुछ ख़ास किस्म के लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और बाकी लोगों को कम। इसमें सबसे पहले तो ये कि जो भी सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ है, जो भी नशा लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग को और नफसियाती तौर पर ज़्यादा नुकसानात होते हैं और कुछ के जिस्मानी तौर पर ज़्यादा नुकसानात होते हैं। जो दिमाग को सोचने समझने की सलाहियत को तेज़ करने वाले नशे, जिनके अंदर कैनाबिस ख़ास तौर पर शक शुबा, जब इंसान एक ज़्यादा ज़रूरत से तेज़ और एक हद से ज़्यादा सोचे, फिर उसको बाकी कम्युनिटी और लोगों के बारे में कुछ वहम वसवसे ज़्यादा पैदा होते हैं। उन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा कैनाबिस एक ऐसा नशा है जो ज़हनी अमराज को सबसे ज़्यादा सबब बनता है। इसके बाद कुछ भांग बूटी पौधे वगैरह वो जहन को ज़्यादा नुकसान देते हैं और सबसे ज़्यादा लेट रिकवर भी इंसान उन्हीं से करता है। बाकी जो इंजेक्टेबल नशे हैं, जो इंजेक्शंस वगैरह हैं, उनके ज़्यादातर नुकसान लोकली स्किन के ऊपर और इस तरह की बीमारियां जो ट्रांसमिटेबल डिजीज़ लाइक HIV HCV काला पीला जरकान और कई बीमारियां उन इंजेक्शंस की वजह से जिस्मानी तौर पर ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। और एक ये चीज़ कि कई लोगों को कुछ थोड़ी मकदार ही नशे की ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है उनके एडवर्स लाइफ सर्कमस्टांसिस की वजह से, कि वो पहले से ही ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा परेशान हैं, कुछ किसी हद तक फैमिली टेंडेंसीज़ की वजह से। और हर एक बंदे की अपना थ्रेशोल्ड साइकोटिक ब्रेकडाउन, किस मकदार तक वो बर्दाश्त कर सकता है और किस वक़्त वो उसके अंदर ज़हनी तौर पर ज़्यादा नुकसान करेगा, ये ख़ानदानी एनवायरमेंटल और दोनों किस्म के फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चर्स है, मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि ये भांग और चर्स एक ही पौधे से ये दोनों कशीद होते हैं, ये ठीक है? ये बिल्कुल, ये एक ही पौधे के देखें इसके अंदर जो है ना वो इंटरनेशनली डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स, डिफरेंट किस्म के नेम्स यूज़ होते हैं और लोकली हर मुल्क के अंदर हर जगह पे उसी को हम वीड भी कह रहे हैं, हैश भी कह रहे हैं, उसी को बूज़ भी कह रहे हैं, वही कैनाबिस है। लेकिन वो जिस तरीके से उसकी अवेलेबिलिटी है जिस इलाके में, उस इलाके से उसका नाम उस लिहाज से लिया जाता है। अब चरस की जो किस्में पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से आती हैं, उनको किसी को काबल एक्सप्रेस, पाकिस्तान की डिफरेंट जगह से पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये वो स्लैंग नेम्स हैं लोकल लैंग्वेजेस में जो यूज़ हुए हैं। जो किताबों के मुताबिक ये सारे नशे जो स्टिमुलेंट्स और कुछ दिमाग को इनहिबिटेंट्स करने वाले हैं, ये एक ही पौधे के
कोई फल से, कोई पत्ते से, कोई जी, बीज जी। से। दोनों के अंदर, चरस के अंदर 2 किस्म के केमिकल पाए जाते हैं। जी, जी। एक कैनाबिडियोल्स होते हैं CBD, और एक THC। THC जो टेट्रा हाइड्रो कैनाबिडियोल्स हैं, THC वो चीज़ है जो यूफोरिया, फ्लोटिंग सेंसेशन कॉज करते हैं, और वही दिमाग को पागल होने की तरफ लेके जी। जाते हैं। कैनाबिडियोल्स जो हैं वो कई दफ़ा तो हम उनको मेडिसिनली यूज़ भी करते हैं। जी, जी। लेकिन ये दोनों केमिकल्स चरस के अंदर पाए जाते हैं जो कि ना कवर होने वाला नुकसान दिमाग का करते हैं। जी, जी। एक इंसान के सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। जी, जी। जिस्मानी नुकसानात के अलावा जहन को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अभी ये पीछे दिनों न्यूज़पेपर में और टीवी के ऊपर भी मैंने देखा, सुना भी है कि ये इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो भांग की काश्त को बढ़ा रही है। क्या इससे कुछ मेडिसिन तैयार होती है जिसकी वजह से वो कह रहे थे जी कि हम बड़ा इससे डॉलर कमा सकते हैं, कि ये भांग पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पे ये ज़्यादा पैदावार हो सकती है और इस पैदावार से हम इसकी कोई मेडिसिन इससे निकलती है भांग से वगैरह वगैरह? बेसिकली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर यही वजह है कि इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी के अंदर फ़ायदा लिया जाए। दूसरी तरफ रूल्स और रेगुलेशंस इस तरह के बनाने की ज़रूरत है कि ये लोकली इसका अब्यूज़ ना हो, गलत तरीके से सोसाइटी में अवेलेबल ना हो और गलत कामों में ये इस्तेमाल ना हो। जी, जी। बाकी अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि मैं 15-16 साल से हज़ारों लोगों को हमने ट्रीट किया है। मैं उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ, डेली सेशन भी लेता हूँ। मैंने देखा कि पाउडर पीने वाला कभी उसका मेंटल आउट नहीं हुआ, अफीम खाने वाले का मैंने कभी नहीं देखा मेंटल आउट हुआ हो। और जब भी जितने भी मैंने लोग देखे हैं जिनका दिमागी तवाज़न बिगड़ जाता है, या वो भांग के निकले हैं या वो चरस के, या इस तरह का एक नशा है, बशाशा एक माजून है, उसके लोग भी मैंने जब देखे हैं अपनी इस लाइफ में 15-16 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, और उसमें से भी कुछ लोगों का दिमाग आउट हो जाता है। और एक आजकल आइस के लोग जो आते हैं, वो इब्तदाई तौर पे जब उनको लेके आते हैं पेशेंट को, या हमारी टीम लेके आती है, जब खुद आते हैं, तो उनका दिमागी तवाज़न भी बिल्कुल आउट हो जाता है। ये 4 डिफरेंट किस्म की चीज़ें, जैसा कि आपने मलिक साहब अर्ज़ किया कि पाउडर और अफ़ीम, जी, ओपीएम वगैरह, जिसको हम अपनी स्लैंग लैंग्वेज में, लोकल ज़बान में अफ़ीम, और अफ़ीम और पाउडर का नशे के ज़्यादातर नुकसान जिस्मानी तौर पर होते जी, हैं। जी। डॉक्टर अफ़ीम साहब बिल्कुल को ठीक। जितने भी लोग मैंने ये अफ़ीम के देखे हैं ना, ये पाउडर के, उनकी भूख कम हो जाती है और वो बिल्कुल उनका वेट जो है अब तो 42, 44, 45 किलो हो जाता है। लेकिन चर्स वाले या भांग वाले लोग इतने कमज़ोर नहीं होते जितने ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आइस जो है वो इन सब में से एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म का नशा है। बेसिकली वो पाकिस्तान में जो अवेलेबल है उसकी क्रेडिबिलिटी और उन चीज़ों के ऊपर भी अभी तक शक शुबहात हैं कि कैसे बनता है, कहाँ बनता है। सिंथेटिकली लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर उसको तैयार किया जाता है। आइस पीने के बाद 72 घंटे जागने की वजह से दिमाग के खुलिए परमानेंट ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। कुछ ब्रेन सेल्स परमानेंटली उनका इतना नुकसान हो जाता है कि उनको रिकवर करना इम्पॉसिबल है। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? जागने के लिए नहीं यूज़ होती। ये बेसिकली रिक्रिएशनल ड्रग्स है जो कुआलालंपुर और दूसरी साइट्स पे यूज़ होती है। हमारे पाकिस्तान में आइस का अभी तक नहीं हमें पता कि उसके अंदर क्या चीज़ है, जी, जी। उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा रेशो इस चीज़ की पाई जाती है और इन लोगों को बहुत सवेर किस्म के शाक शुबहात आते हैं। जी, जी। और वक्ती तौर पर जो एनर्जी जिस्म में आती है वह सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक स्नैचिंग और रोड साइड जितने भी वारदातें हो रही हैं जी। वो आइस के मरीज़ ही कर रहे हैं, नशे के सबब गलत सोचने की वजह से। बल्कि डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि ये जो आइस का मरीज़ होता है, जब वो डकैती करता है, ये इस तरह की वारदात करता है, तो वो बड़ा दिलेर हो जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये नशा खड़ा कर देने वाला नशा है। यानी बंदे का एनर्जी लेवल जो है ना वो पहले से बढ़ जाता है और वो बेखौफ भी होता है
और खौफजदा भी होता है। ये दोनों कैफियत मैंने देखी है कि स्ट्रीट अगर उसके क्राइम्स पीछे की सबसे बड़ी वजह ये आइस है, अच्छा स्ट्रीट क्राइम की। स्ट्रीट क्राइम्स की। और आपने खुद भी देखा होगा जिस तरह ये हमारे इस बहाली मरकज़ के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हैंडल करने में पेशेंट्स होते हैं वो आइस के होते जी हैं, बिल्कुल ठीक। जो अपनी सोचने समझने की और चीज़ को कैलकुलेट करने की जी जी सलाहियत खो बैठे खो होते बैठते हैं। जी हैं। बिल्कुल। उनको कई चीज़ों की समझ नहीं आती जी जी और कई चीज़ों के जो कम्प्लेक्स लेवल के ऊपर मतलब हैं उनको समझने से वो परमानेंटली कासर होते हैं, जी जी जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा मसाइल घर में और दूसरी जगह पे करते हैं। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस आइस एक गलत सिंथेटिक नशा इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल ख़त्म करने के ऊपर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। देखा नाज़रीन कि डॉक्टर साहब ने ये वाज़े तौर पे बताया कि ये चर्स और भंग जो एक ही पौधे से कशीद होते हैं और ये दोनों दिमाग को बहुत बड़ा डैमेज करते हैं और शक शुबे का इजहार करते हैं। और जिस तरह पेशेंट हर वक्त वहम का शिकार होता है, इस तरह उन्होंने आइस के हवाले से भी बात की है कि जब बंदा 3 दिन सोएगा नहीं 72 घंटे तो आधा घंटा तो वैसे बंदा हो जाता है। कुछ इसके असरात ऐसे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की वजह भी आइस है। और आज हमारा ये मौजू था हमारे प्रोग्राम के अंदर कि हम लोगों को ये आगाही दे सकें कि चरस और भांग, जिसको लोग आम नशा नहीं समझते, सबसे ज़्यादा वो दिमाग को नुकसान करती हैं। इंशाअल्लाह हम दोबारा फिर किसी नए मौजू के साथ शुक्रिया डॉक्टर एहसन तारक डोगर साहब। इसमें हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम ये वाली बात भी करें कि नशा, क्योंकि आपका माशाल्लाह हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर इतना बड़ा अदारा चलाने की वजह से, इन नशों को ना छोड़ने की सबसे बड़ी वजह जो कि बुक्स के अंदर हमने पढ़ी और आपसे बार बार सुनी, वो वक्ती तौर पर मर्दाना कमज़ोरी की कमी वाक़या होना है, जी जी बिल्कुल। जिसकी वजह से मैरिड बंदे और ख़ास तौर पर लोग छोड़ने में ज़्यादा मुश्किलात पेश आती जी जी हैं। बिल्कुल। अब इस चीज़ की भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि ये वक्ती तौर पर मर्दाना कमज़ोरी बाद में बहाल हो जानी है। जी विद बिल्कुल द हो पैसेज जाएगी। ऑफ टाइम जितना अरसा छोड़ ही रखा, ये चीज़ें बहाल हो जानी हैं। लेकिन इस चीज़ से निकलने के लिए अपने आप को किसी जगह पर रिस्ट्रेन कर लेना जी फॉर जी सम वीक्स, ये इसके इलाज के अंदर एक बुनियादी चीज़ है जी जी बिल्कुल। जिसकी आगही फराहम करने की ज़रूरत है जी कि बंदे को नशे वाले माहौल से निकाल कर किसी जी भी जी ऐसी जगह पर रखा जाए यहाँ पे उसे नशा ना मिले। जी जी और जब वो अपनी सारी बहाली पूरी कर चुका हो, फिर उसकी ये मर्दाना क़ुव्वत बहाल हो और जी जी उसको बाहर जाके दोबारा नशे का सहारा ना लेना पड़े। ये आप इसके ऊपर हमसे बेहतर बता सकते हैं। जी 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 थैंक यू डॉक्टर एहसन डोगर साहब। आज इंतहाई मालूमात हमें इनसे मिली है कि आइस के हवाले से भी, चरस और भंग के हवाले से भी। और इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और आइंदा किसी प्रोग्राम के अंदर। और इस वक्त हमारे साथ मोहतरम हमारे एंटीडोट जो कि नशों की कोई स्पेसिफिक जो ड्रग है? स्पेशलिस्ट पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, नबील साहब, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है डिस्पेंसर का। और इनसे भी कि आप जब ये इन लोगों को ट्रीट करते हैं, ये जो दिमागी तौर पे आउट हो जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि जी कभी आपको गले पड़ गया हो या इस तरह की कोई उसने कोई आपके साथ कोई पकड़ने की कोशिश की हो? क्योंकि ये बड़ा आसान तो नहीं है कि 40-50 पागलों के दरमियान आप मेडिसिन दे रहे होते हैं। तो इस तरह का कोई वाक़या है, शेयर करेंगे आप? जी जी होता है ऐसे। ये एक जब पेशेंट एडिक्ट होता है, जो अपना नशे के साथ आता है, उसको पहले 5-6 दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको मसला होता है, दर्दें उसके जिस्म में सारी तोड़ होती है उसमें उसको पेचस लगते हैं, उसको पेट दर्द होती है, फिर वो उसका थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब होता है, जी जिसकी वजह से वो भागने की कोशिश करता है, छीनता है, झपटता है, हो जाता है, ऐसे वाक़यात होते हैं। जी जी थैंक यू जी डॉक्टर एहसन तारक डोगर साहब। इसके और नबील अंदर साहब भी एक चीज़ और जी जो थोड़ी देर पहले हम अभी बहस कर रहे थे मलक साहब के साथ, नशा छुड़वाने के तरीक़ाकार के अंदर जो इलाज है जी जी वो बेसिकली सपोर्टिव है। जी जी हम लोग नशे से पाक रहने के बाद आने वाले जिस्मानी और जहनी मसाइल को मेडिसिन्स की मदद से और
एक्टिव लाइफस्टाइल अपना के ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को नशे के इस्तेमाल के बाद, छोड़ने के बाद फ़ीवर हो तो हम एंटीपायरेटिक, पेन हो तो एनाल्जेसिक्स और सिडेटिव्स, वक्ती तौर पे अगर कोई डिस्टर्बेंस एंग्जाइटी मूड की आ रही है तो वो मेडिसिन शुरू करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक एंटीडोट्स आप पूछ रहे हैं वो पाकिस्तान में कम अवेलेबल है। जी जी हैं सही, हर ओपियम, नेलोक्सोन्स, डाइसल्फिरैम अल्कोहल के लिए वो हमारे इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, ना हम अपने भाली मरकज़ में वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ नशा छोड़ने के बाद आने वाले मुश्किलात को दवाइयों से और दवाइयों के बगैर मोटिवेट करके इंसान को ठीक करने की कोशिश होती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप उस बंदे को ऐसी जगह पे रिस्ट्रेन करना जहाँ पर नशा अवेलेबल ना हो और जहाँ से वो भाग ना सके। जी जी और नशा छोड़ने के बाद वक्ती तौर पर आने वाले जहन के मसाइल का इलाज हो सके। जी जी ये हमारी वजह बनती है एक जगह पे बंदे को दाखिल यार करने किसी महफूज माहौल में रखना ज़रूरी है, इसके बगैर बहुत मुश्किल है नशा छोड़ना। तरह के लोग छलांगे लगा देते हैं और इसकी वजह ये होती है कि वो उसको तोड़ को बर्दाश्त नहीं करते और महफूज माहौल में बर्दाश्त कर लेते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर एहसन तरक डोगर साहब, मोहतरम नबील साहब, आज हमें बड़ी मफीद मालूमात मिली हैं इस हवाले से। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर एक नई बात के साथ हम हाज़िर होंगे। थैंक यू।